नमस्कार। आजकल लोग प्रायः बोलते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। ऐसे ही बोलते हुए पाए जाते हैं ना। कुछ किया नहीं जा सकता है, कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रभाव है, ऐसा ही, या कलयुग का प्रताप है। या प्रताप कहाँ से आया तो ये तो पता नहीं। कलयुग का प्रभाव है। अब कलयुग खत्म होगा, सतयुग आएगा, तभी सब कुछ ठीक ठाक होगा। मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो हो रहा है ऐसे ही होता रहेगा अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम आप चाहे तो इसको, युग को परिवर्तित भी ये करना भी हमारा ही काम है। कोई बाहर से आकर के युग को परिवर्तन करेगा और ये करेगा, ऐसा नहीं है। बाहर युग हमेशा से ऐसा ही रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी, सर्दी में सर्दी, बरसात के टाइम में बरसात। लेकिन जैसे बाढ़ आ जाना या फिर भूकंप आ जाना, ये सब जो भी प्राकृतिक जो भी आपदाएं हैं, ये ज़्यादातर घटती हैं जब पाप बढ़ जाता है धरती में। तो पाप कैसे बढ़ता है? ये मनुष्य ही तो बढ़ाते हैं, बाकी जीव तो अपने हिसाब से ही रहते हैं। मनुष्य ही हैं जो स्वार्थ में, लोभ में आकर के, काम क्रोध लोभ मोह, इसी के कारण वो कुछ भी कर लेते हैं और भगवान का नाम नहीं लेना। घर का माहौल भी वैसे ही है, अपने अपने नहीं हैं। जब अपने अपने नहीं है तो बाहर के लोग क्या वो अपने होंगे उसके? वहाँ भी वो कहीं दिखावा करके ही पार हो जाते हैं, ताकि एक अपनी छवि बनी रहे कि सब लोग जाने कि अरे बहुत सामाजिक हैं, बहुत अच्छे हैं। घर में इधर संबंध किसी से भी ठीक नहीं है। तो ये दो तरह का चरित्र हो गया ना। सबसे पहले जिम्मेदारी घर के प्रति है, जहां आपने जन्म लिया है वहां के प्रति। उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो बाहर के लोगों के लिए कीजिए, लेकिन घर को अवहेलना करके या उनकी उपेक्षा करके नहीं। पहले तो घर के लिए कीजिए आप, उसके बाद आपके पास कुछ है, एक्स्ट्रा है, तो फिर बाहर के लिए कीजिए। इतनी क्षमता है तो विकसित कीजिए अपनी क्षमता को, लेकिन घर को इग्नोर करके नहीं। और फिर जैसे कलयुग, युग युग क्या है, उसका जो भी प्रभाव है, ये उतार चढ़ाव युग का जो है हमारे मन के ऊपर है। मन आदमी का कलयुगीन होता है तो वो उस तरीके की हरकत करता है। उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अधिक परिमाण में पाया जाता है। और वही जब नाम जप करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, भागवत आदि कथाएं सुनते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा कर करके, क्योंकि शुरू में ही कोई आदमी आसन में बैठ के जब ध्यान करे, इतना आसान तो है ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगेगा। तो उपाय क्या है यहाँ पर कि कम से कम वो सुने, जो भी है उसके यहाँ टेप रिकॉर्डर है, चाहे जो भी आजकल है, मोबाइल में ही तो कितना सारा भजन वगैरह है, राम धुन है, वो उसको ही सुने। पहले कम से कम सुन सुन करके अपना इतना वो कर ले उन्नत की, आगे चल करके वो आसन में बैठ सके। तो फिर वो आदमी आगे चल करके, मतलब कलयुगीन से वो आदमी फिर द्वापर युगीन होगा, फिर द्वापर से त्रेता युगीन, और आगे चल करके तो ब्राह्मण होगा। तो यहाँ सतयुग में जैसे प्रवेश पाना इसको बोलते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? पहले तो कुछ लोग तो जड़ जीव मात्र हैं, ये भी देखने में आता है। खाना सोना उनको तो कुछ और समझ में ही नहीं आता है, जड़ जीव जैसे होते हैं बिल्कुल। मतलब काम क्रोध लोभ मोह से भी उसका कोई वास्ता जैसे नहीं, कुछ नहीं, केवल खाना मिल गया तो हो गया। कुंभकर्ण को ही देखिए, उस टाइप के इंसान भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू करें? कलयुग क्या बोले, वहां वो भी तो नहीं दिख रहा है। अजीब सा जैसे कोई भावना खत्म है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ किसी को नहीं पता।
कुछ काम करते हैं तो उसका आगा पीछा सोचना जैसे है कि उस तरीके का कुछ नहीं है। सामने वाला भी कुछ सोचता नहीं, गलत होते हुए देखता तो भी जैसे निर्विकार बैठा हुआ है, कुछ अनुभूति नहीं। जब तक बात उस तक ना पहुंचे तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो ऐसे कैसे आदमी हो गया, भावना शून्य टाइप का, कोई हरकत नहीं उसके मन में। जो भी जीवित इंसान है, भावनाएं उसके अंदर काम कर रही हैं, तो प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए। गलत देखने से ही प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए, और सही देखे तो भी प्रतिक्रिया जाहिर करे, जो भी है खुशियां। तो ऐसा क्यों? केवल आदमी इतना सिमटते सिमटते अपने तक सिमट गया कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब सब अच्छा ही है। और सामने वाले के साथ अगर कुछ गलत हो रहा तो वहां, अगर हम वहां सामने हैं तो क्या हम उसका विरोध ना करें? विरोध ना करें, छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, जाने दो। फिर उसके साथ होगा, सामने वाला वैसा करेगा, तब कैसा रहेगा? तो इतना दिमाग चलता ही नहीं है। दिमाग से ज्यादा तो यहाँ दिल से काम लेना चाहिए आदमी को, कि गलत है तो विरोध करना है, क्या होगा बाद में देखा जाएगा। तो युग कैसे चेंज होगा? ये हम लोगों को ही करना है, युग को चेंज। तभी जाकर के हम ये सोच सकते हैं कि बारिश हो रही, ठीक है, तो बाढ़ की हम उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। तो वहाँ तो बाढ़ का कोई वो स्थिति जैसे हो ही नहीं सकता है। वहाँ नदियाँ हैं तो भी बाढ़ नहीं आएगी। कैसे हम ये सोच सकते हैं? जब अपना कर्म इतना ऊंचा होगा तब जाकर के हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी प्रकृति से जैसे उसका कोई भी रोष, उसका सामना हम तब जा करके नहीं करेंगे। कब? जब हम अपने आप को उन्नत करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू कहाँ से करेंगे? हम पहले तो भगवान का नाम सुने। तो मंदिर में बैठने से ये एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ भजन आदि तो वो सब सुनने को मिल ही जाता है। तो वही सुने शुरू में, क्योंकि बैठ नहीं सकते हैं आसन में पहले, तो वही करें। पहले कान से सुने, सुन सुन करके जब, या फिर कहीं अपने ही शहर में भागवत आदि कथा का आयोजन होता, वहाँ जा कर के बैठे थोड़ी देर के लिए, वहाँ भी सुने। वो सुन सुन करके ये अपना संस्कार जब बनेगा तब जा कर के आसन में बैठेंगे और एक एक करके आगे निकलते जाएंगे। ये तो चाहिए कि लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। चाहिए सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, और भी बहुत कुछ, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, छोटों को स्नेह देना चाहिए। चाहिए चाहिए, लेकिन हम एक चाहिए पर भी खरे नहीं उतर पाते हैं। ठीक ढंग से एक चाहिए को हम निभा नहीं पाते हैं। अगर हर चाहिए पर अगर परफेक्ट हम हो जाते हैं कि सब चाहिए उसको हमने निभा लिया, तो फिर उसके साथ कुछ गलत कभी हो नहीं सकता है। वो सतयुगीन आदमी हो गया। युग हमारे मन के अंदर है, हमारे मन की जो स्थिति है उसके अनुसार मन का जो भी अपना है उतार चढ़ाव है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जप में रहते हैं, तल्लीन हो जाते, वो आदमी सतयुगीन है, एकदम शांत निर्विकार बैठा हुआ है। तो वो स्थिति हमेशा बनी 24 घंटे रह नहीं पाती है, क्योंकि विरोधी प्रकृति के लोग जैसे सामने आते हैं, उनके विचार टकराते हैं, वहाँ मन में कुछ तरंगे पैदा हो ही जाती हैं। ठीक है, वचन अपना जो भी है कि कटु नहीं निकलेगा, लेकिन मन थोड़ी देर के लिए भी अगर उद्विग्न होता है तो वहाँ भी अपने आप को चेक करना चाहिए कि सामने वाला जो स्तर का है वो तो ऐसे ही बोलेगा, वो तो ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि उसका वो स्तर नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है, करके माफ़ कर देना चाहिए। तब जा कर के माफ़ करने से क्या होगा? अपने मन की स्थिति जो है ना वो सही रह जाता आदमी का। फिर वो गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहा है सामने वाला कम है, मुझसे कम है, तो फिर चलो माफ़ कर देते हैं। ये स्थिति आती है। माफ़ करने के साथ साथ अपना भी मन जो है कि शांत ही रहता है, नहीं तो झगड़ा झंझट होना ही है। तो इस तरीके से अपने आप को लोग अगर उन्नत करने का प्रयास धीरे धीरे करेंगे तो फिर युग चेंज हो सकता है, क्योंकि मन की स्थिति जैसे ही चेंज होना
किसी का भी स्टार्ट होता है ना, वैसे वैसे युग परिवर्तन संभव है। ज़्यादा अगर इसी तरीके के लोग होंगे जिस जगह पे, वहाँ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि गलत का विरोध करने वाले हैं और सही का समर्थन करने वाले हैं और सत्संग कर रहे हैं और नियमित रूप से नाम जप कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों की संख्या होने से, ऐसे लोगों की संख्या, तो प्रभाव ऐसा ही होगा कि कलयुग का प्रभाव घटता जाएगा। हम लोगों को ही आगे आना है और इसको करना है। कोई दूसरा आदमी आकर के इस युग को चेंज करेगा या फिर समय के साथ चेंज होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोगों को ही आगे आना है कि नहीं, हम लोग कथा करेंगे, सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, भागवत आदि का आयोजन करेंगे, रामायण को अपने घर में हफ्ते में 1 दिन कम से कम रामायण पाठ करेंगे। बाकी दिन बिजी हैं काम में, तो संडे के संडे हम लोगों को ही शुरू करना है अपने घर में, और छोटे छोटे बच्चों को भी उसमें शामिल करना है कि 10 मिनट तक ताली बजा करके भगवान राम का नाम ले। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, उनमें भी धीरे धीरे संस्कारों का सृजन होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।